ये वाले मुद्दे नहीं उठाने, इसीलिए मटन मछली चल रहा है। नहीं देखिए, मटन मछली जब कोई जानबूझ करके चिढ़ाने का प्रयास करेगा ना, तो निश्चित तौर पर मटन मछली का मुद्दा उठाएगा। जनता के मुद्दे हैं। आप नवरात्रि में जानबूझ करके बहुसंख्यकों को अपमानित करने का प्रयास करोगे, और ये पहली बार नहीं किया है। बहुसंख्यक तो शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी बहुसंख्यक है इस देश में। मांसाहार शाकाहार का मसला नहीं है। बहुसंख्यक आबादी नवरात्रि में इन बातों का परहेज करती है उसके आधार पर, और ये कोई एक पहली घटना नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा। सावन के महीने में मटन पकाएंगे, आप जानबूझ करके स्टालिन डेंगू मलेरिया और बीमारी बताएंगे, फिर उसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर बताएंगे। लेकिन इन सारी बातों से मुद्दे, अब हम तो चाहते हैं विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उन्हीं मुद्दों पर बात कर ली जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इस बार विपक्ष ने सबसे मजबूती से उठाया है, और ये मुद्दा वो लोग उठा रहे हैं जो खुद बेल बॉन्ड भर करके रिहा है इस समय, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठा रहे हैं। पिछले चुनाव में इन्होंने राफेल का मुद्दा उठाया था, चौकीदार चोर है बताया था। 4 लाइनें मैं भी लिख के लाया हुआ कि राफेल करते करते हो गए राहुल फेल, राफेल करते करते हो गए राहुल फेल, दिल्ली की सरकार ही पूरी पीकर पहुंची जेल, पीकर पहुंची जेल मिले सब भ्रष्टाचारी, पीकर पहुंची जेल मिले सब भ्रष्टाचारी, इंडी गठबंधन में छा गई लाचारी, जनता ने मक्कारों का ख्वाब उजाड़ा, मोदी जी ने गठबंधन का खेल बिगाड़ा। अब पूरा इनका गठबंधन जोड़ गांठ के इकट्ठा किया था, लेकिन इस गठबंधन की जो धुरी थे नीतीश कुमार जी, सबसे पहले गठबंधन वही छोड़ करके किनारे निकल गए। उसके बाद जयंत चौधरी जी की पार्टी छोड़ करके चली गई। एक उनको आप धुरी मत बना लेना, वो धुरी बनते नहीं वो। नहीं, इंडी गठबंधन की तो जितने कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा, ये भानुमति ने जो कुनबा जोड़ा था ना, ये पूरा कुनबा बिखर गया है। और एक एक करके अभी तो चुनाव के परिणाम अभी नजदीक तक आने दीजिए, और अभी आपको बिखरा होते हुए दिखेगा। धन्यवाद। ये फैशन वाली गारंटी है। मोदी जी जो कहते हैं वो मोदी की गारंटी है, जो कहते हैं वो होता है, जो होता है वो दिखता है। वो कहते नहीं हुआ। हम तो बता रहे उदाहरण से, हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बनाकर दिखा दिया है। हमने कहा था अनुच्छेद 370 हटाएंगे, हटाकर दिखा दिया। जो कहा है वो करके दिखाया है। इसलिए मोदी जी जो देते हैं जनता के घर तक जाता है, सभी गरीबों की रसोई तक मुफ्त में राशन आता है। आयुष्मान का कार्ड बनाकर बीमा जो करवाता है, किसानों की सम्मान राशि जो खाते में भिजवाता है, बीजेपी के सिवा किसी का बटन दबाना भूलकर मतदाता सब वोट करेंगे कमल के फूल पर। अच्छा, फ्री क्यों दे रहे हैं आप? क्यों फ्री दे रहे हैं आप? बंद कर दो ना, हम फ्री नहीं देंगे। देखिए, फ्री जिनके लिए आवश्यकता है, गरीबों को राशन मिलना चाहिए। कोई देश में भूखमरी का शिकार ना हो, कोई भूख से ना मरे, राशन मिलना चाहिए। लेकिन किसी को लग्जरी व्यवस्थाओं के लिए आप उसकी यात्रा फ्री करा दें, आप बस के टिकट ना लें, आप उसकी रेल की यात्रा फ्री कर दें, एयर टिकट फ्री कर दें, ये लग्जरी के लिए नहीं होला। लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं, लोगों को पक्की छत मिलनी चाहिए, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। ये वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट का दायित्व है। हम इसको फ्री नहीं मानते, ये जनता के टैक्सों का पैसा है, जनता को ही वापस किया है। जो जरूरतमंद है उनको पहुंचाने का क्यों नहीं कर पाए, और क्यों नहीं बात की इस घोषणा पत्र में? उसकी रोजगार नहीं देंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि रोजगार अगर केवल राहुल गांधी जी का है तो निश्चित तौर पर नहीं देंगे। राहुल जी को रोजगार नहीं मिलेगा। 4 लाइनें सुना देता हूं। दशकों कुशासन का इतिहास जिनका, वही 10 बरस का हिसाब चाहते हैं। जनक हैं जो सारी समस्याओं के खुद, वही देखो हमसे जवाब चाहते हैं। न लेना न देना जनता से कुछ भी हो, कुनबे का पूरा साम्राज्य चाहते हैं। मोहब्बत की साझे में खोली दुकान है, बने अपना मुन्ना नवाब चाहते हैं।